वैसे भगवान को किसी भी प्रकार की माया व्यापती नहीं है। और संसार के लिए माया चाहिए, खुद ही मायापति है। लेकिन निर्गुण से जब सगुण प्रकट होते हैं तब माया की आवश्यकता होती है। तब वो माया का विस्तार करते हैं। क्योंकि कार्य और कारण दोनों रूपों में भगवान की माया ही है, और माया भगवान से अलग नहीं है। वो भी भगवान का ही शक्ति है। माया का उनका ही स्वरूप, भगवान की शक्ति और भगवान स्वयं शक्तिमान कहियत भिन्न, कहने को ही भिन्न है लेकिन भिन्न नहीं है नहीं। कहियत भिन्न न भिन्न। और गोस्वामी ने उदाहरण कितने सुंदर दिए हैं कि केरा अर्थ वाणी और वाणी का अर्थ। अब बताओ इन दोनों, जब वाणी आप मुखारविंद से प्रकट करोगे तभी उस वाणी का अर्थ होगा। प्रकट ही नहीं करोगे तो कहां अर्थ होगा? कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए जल और जल की लहर, जल होगा तभी तो लहर आएगी। जल के बिना लहर का कोई वो नहीं, लहर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व ही नहीं है। सही बात है। इसलिए कहने को ही भिन्न है दोनों अभिन्न। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में कि यो माम पश्यन्ति सर्वत्र, जो सब जगह मुझको देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, और सब में मुझको देखता है, वही वास्तव में यथार्थ तत्व को जानता है। और ऐसे व्यक्ति से तेषा हम न प्रणश्यामि, मैं उससे छिपा हुआ नहीं हूं। सच में न प्रणश्यामि, ना वो मेरे से छिपा ना सच। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तो और आगे निकल गए। उनका एक ग्रंथ है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, पद रत्नाकर नाम से, छोटा ग्रंथ है, गीता प्रेस गोरखपुर से मिलता है। उन्हीं का ही छपता है हनुमान प्रसाद। और उसमें उनकी अपनी स्वरचित सारी कविताएं अपनी लिखी हुई। और पोद्दार जी उसमें कहते हैं कि दो चकोर दो चंद्रमा, वरना तो चकोर और चंद्रमा को एक को प्रेमी और एक को प्रेमास्पद कहा जाता है। चंद्रमा प्रेमास्पद है और चकोर प्रेमी। देखता रहता है। ऐसे ही कमल और भौरा, कमल प्रेमास्पद है, भौरा उसका प्रेमी। और इतना प्रेमी है कि जब शाम को सूर्यास्त पर कमल संकुचित होता है तो उसमें छुप जाता हूँ, तो निकलता ही नहीं। तो उसमें से कमल में से निकलता नहीं है, जबकि उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो काष्ठ के अंदर भी छिद्र कर देता है। और कमल कितना कोमल होता है, लेकिन उसकी सुगंध की सुख का आस्वादन करने के लिए उसमें कैद हो जाता है। जल क्रीड़ा करते हैं जलपान करने के लिए, तो उसको उठा कमल को तोड़ करके नाल समेत और मुख में डालकर भक्षण कर जाते हैं, तो वो पेट में चला जाता है। उसकी भी राम नाम सत्य हो जाती है।
तो ये जो एक विषय का लोलुप है, संत लोग अलग अलग विषयों के बारे में अलग अलग उपमाएं देते हैं। हाथी स्पर्श सुख का लोलुप है, हिरण संगीत का लोलुप है, कर्ण सुख का, भंवरा गंध का लोलुप है, और मछली स्वाद की लोलुप है, और पतंगा दृश्य का रूप का लोलुप है। आपने देखा होगा ना बरसात में प्रकाश के ऊपर कितने पतंगे, लाखों पतंगे अपना न्यौछावर कर देते हैं। संत लोग कहते हैं कि जो एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, तो मनुष्य तो 5-5 इंद्रियों के वशीभूत है, उसकी क्या गति होगी। पर यह सांसारिक विषय सुख की बात है, के साथ संबंध की बात है, और यहां परमात्मा की भी बात नहीं है। प्रेमी प्रेमास्पद यहां भगवान और भगवान की अचिंत्य शक्ति की बात है। उसके संबंध में गोस्वामी पोद्दार जी वर्णन कर रहे हैं कि दो चकोर दो चंद्रमा दो अली पंकज दो चातक दो मेघ प्रिय। दोनों ही चातक है और दोनों ही मेघ हैं। वहां कोई प्रेमी प्रेमास्पद का भेद नहीं है। वहां तो प्रेमी प्रेमास्पद दो, क्योंकि प्रेम में स्वसुख वासना नहीं होती। जहां स्वसुख वासना है वो विषयानंद है, वो प्रेमानंद नहीं है। प्रेमानंद का मतलब है कि तुम दूसरे को सुख प्रदान करो। इसलिए कहते हैं कि प्रेमी प्रेमास्पद दो तत् सुख सुखिया दो। वहां दोनों में होड़ लगी रहती है कि कौन किसको ज्यादा सुख प्रदान करे, उससे मुझे सुख मिले। ये वहां लेना नहीं है, देना है। वहां देना ही देना होता है, लेना होता ही नहीं। इसीलिए जब राधिका जी देखती हैं कि कृष्ण के शरीर पर नखों के चिन्ह हैं, तो वो मान करती है, क्रोधित हो जाती है। इसलिए नहीं होती कि ये कृष्ण दूसरे के पास क्यों गया, इस बात से क्रोधित नहीं है कि मेरे पास क्यों नहीं आया दूसरे की। ये बात नहीं, उन्हें जहां आनंद मिले लें, लेकिन कम से कम ये तो विचार करें कि जिसके पास गए हैं उसको इस बात की तमीज है भी या नहीं है कि जो उसने नख के चिन्ह अंकित कर दिए, यानी उसको इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रहा कि इनको दुख होगा इससे। इस बात के ऊपर नाराज है कि इनको पहचान नहीं है। बल्कि राधिका जी तो स्वयं अपनी सखियों को उनकी सेवा में श्रृंगार करके प्रस्तुत करती हैं। पर ये रसिक संतों की बातें हैं, यहाँ कहने की नहीं है। ये वहां पहुंच के महापुरुषों की बात है। रसिक संतों में कोई वृंदावन जाते बिना मानेंगे नहीं। चलो वृंदावन बीच में आ जाता है तो अब क्या जाना चाहिए, बीच बीच में जाना चाहिए। वैसे ही पहुंच जाते हैं, बस क्या करनी है। रोज जा रहे हैं, मन से नहीं जा रहे, मन से जा रहे हैं।
मन पे तो बस है नहीं उधर सोच ही जाता है। तो निज इच्छा निर्मित तनु और माया गुण गोपाल, तो सुनी शिशुरुदन परम प्रेमानी। अब शिशुरुदन का प्रसंग आ गया। और फिर अयोध्या में आ गया ना वही तो रोज क्योंकि सुनी वचन सुजाना, जब कौशल्या जी ने कहा कि प्रभु ये बालक के पैदा होने एक लक्षण नहीं है जो आप जो चतुर्भुज रूप में प्रकट दिखाई दे रहे हो, बापू बढ़ गया बालक बन जाओ भैया। बालक बनो जैसे बालक होते हैं। तो बालक ने, अब भगवान ने रोना शुरू कर दिया। छोटे बालक बन गए। अब प्रसंग के पीछे बीच में छूट गया था। बीच में क्या हुआ था कि भगवान ये इस प्रसंग की फलश्रुति का वर्णन आ गया कि ये है चरित जगावई हरि पद गावई तेरा परहि भवतु। तो भगवान ने रोना तो शुरू कर दिया ही था, सुनी वचन सुधाना रोदन ठाना, पर बीच में फलश्रुति दे दी स्तुति खत्म कर दी थी और ना। तार का कारण बता दिया कि विप्रधेन सुर संतहित। अब गोस्वामी बात फिर वही प्रसंग से उठा रहे हैं रोदन ठाना से। मैं उनको बताया साल भर रोना पड़ेगा अभी तो अभी ये शुरू हुआ है इसलिए पहले ही श्रुति दे दी। अभी तो अभ्यास कर रहे हैं ना रोने का। आगे आगे भी तो रोएंगे, जब सीता हरण होगा जब कितने रोएंगे। एक एक पत्ते डालिए तो पूछेगी। तो इसलिए अब फिर वहीं से प्रसंग उठा लिया उन्होंने कि सोनी शिशुरुदन। अच्छा जब बच्चा होता है तो माँ कितनी व्याकुल हो जाती है। अपने चाहे कितना भी जरूरी काम करती हो वो छोड़ छाड़ के आ जाएगा, उस काम को छोड़ करके बालक के पास आए। लेकिन यहां बच्चे की आवाज से, रोने की आवाज से मां व्याकुल नहीं है, प्रिय बानी लग रही है हमको। ये क्या है? परम प्रिय बानी। और ये सुनी किसने? सभी रानियां सभी तो कि आई। संभ्रम चली आई सब रानी। क्योंकि सब लोग इसी प्रतीक्षा में थे कब बालक हो। पहले से एक एक दिन गिन रहे थे सब। अब इतने महीने व्यतीत हो गए, अब 9वां भी जा लिया, 10वां शुरू हो रहा है, अब 1 दिन ऊपर हो गया, 2 दिन ऊपर हो गए, 3। तो इसी प्रतीक्षा में थे कि कब शिशु का रोदन सुनाई दे। अच्छा भगवान भी कैसे हैं देखो। भगवान ने जब रोना शुरू किया तो ऐसा लाउड स्पीकर से किया कि किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, स्वयं ही बता दिया सबको। सबको पता लग गया। अब महाराज की 700 रानियां, 700 को पता लग गया एकदम। और 700 महल में अलग अलग रहती है सबकी, और सेविकाएं परिचारिकाएं सबकी। अब कितने कितने बड़े बड़े महल होंगे, कितने कितने दूर होंगे, कौशल्या जी के महल से दूरी भी होगी। लेकिन भगवान ने ऐसी स्वर से रोना शुरू किया। ऐसा है ना जैसे भगवान ने रूप बना लिया, सभी को एक जैसे नजर आते हैं, ऐसे सबको एक जैसा सुनाई दिया। अरे भाई भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। सही भगवान के बारे में तो ये शंका कर ही नहीं सकते। वही तो ध्यान, वो सबको वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है।
ऐसे ही सबको सुनाई दिया जैसे सबको रूप में। वो तो हम लोगों के बारे में ही है, क्योंकि हमारी जो सामर्थ्य है वो सीमित है, और भगवान क्या नहीं कर सकते। इसलिए भगवान का जो रुदन की आवाज थी वो सबके कानों में पहुंच गई, चाहे वो कितनी दूर पे। मानो भगवान ने अपने आने का संदेश सूचना दी कि सोनी सी सुरोदन, और उस समय वो वाणी सबको परम प्रिय लगी। प्रिय प्रिय नहीं, परम प्रिय, क्योंकि प्रतीक्षा में थी कि चौथे पन पाए सुतचारी। कितनी लंबी प्रतीक्षा थी कि इस अवस्था में महाराज दशरथ जी की यहां संतान होने जा रही है। इसलिए थोड़ी बड़ी उतावली होकर के, संभ्रम उतावली होकर के संभ्रम यानी कौशल्या को किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं हुई। जैसे ही कानों में रोने की शिशु की आवाज पड़ी, सबने दौड़ लगा, जैसे ठाकुर जी ने स्वयं बुला लिया हो सबको, जो मैं आ जाओ मैं आ जाऊँ यार, देख लो दर्शन कर लो मेरे। और हर्षित जहते भाई दासी, और जब सब रानी दौड़ करके आई आवाज सुनकर, तो रानियों के साथ सब जितनी दासियां थी, सेविकाएं, परिचारिकाएं, सब साथ में आई, और रानियों ने सबको आदेश दे दिया, क्योंकि उस समय जो जो आवश्यक वस्तुओं की, अक्षत की, हल्दी की, दही की, इत्यादि की जो आवश्यकता होती है, जिन वस्तुओं की जो भी आवश्यकता थी, उन सब वस्तुओं को एकत्र करने के लिए दासियों को आज्ञा दे दी सबने, अपनी अपनी दासियों को। और दासी भी बड़ी प्रसन्नता से, क्योंकि हम बड़ा जो जो बढ़िया बढ़िया काम करेगा उसे उतने ही उपहार भी मिलेंगे, पारितोषिक। तो हर्षित जहते धाई दासी, अब तो खलबली पड़ गई, सब में भाग दौड़ हो रही है। अब जब दासियों को भाग दौड़ते देखते हैं, जो भी देखता है वही पूछता है क्या हुआ, क्या हुआ, छोरा हुआ और क्या हुआ, तो महाराज जी के पुत्र हुआ। और यह समाचार बड़ी शीघ्रता से सारे नगर में व्याप्त हो गया, और जब नगरवासियों ने सुना तो वो भी तो सब इसी इंतजार में थे। तो आनंद मगन सकल पुरवासी, अब तो पूरी अयोध्या नगरी में आनंद हो गया। जैसे कन्हैया जी के होने पर नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, ऐसे ही कौशल्या जी के राम भये। अवध में आनंद भयो, अवध में राम भये, अवध में आनंद भयो, जय हो दशरथ लाल की। चलो तो गाँव है, अवध में आनंद भयो, जय हो दशरथ लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो दशरथ लाल की। जय हो दशरथ लाल की, जय हो दशरथ लाल की। गोरखपुर लाल की, अवध में आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो दशरथ लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो दशरथ लाल की। अब जब इतना आनंद हो रहा है तो महाराज दशरथ जी अपने महल में बैठे हैं, तो वहां उनको किसने सूचना दी, ये गोस्वामी पाद नहीं लिख रहे। कोई दासी गई,
या और कोई गया बताने के लिए? यहाँ तो गोस्वामी लिख रहे हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना, वो उनके कान में जैसे ही आवाज पड़ी कि पुत्र हुआ है, तो मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ तो ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए, डूब गए ब्रह्मानंद। तो अब ब्रह्मानंद में दशरथ महाराज क्यों डूब गए भाई? क्योंकि वरदान तो उन्होंने मांगा था कि सुत विषय तव पद रति हो, कि आपके चरणों में मेरी प्रीति कैसी हो, सुत विषय, जैसे पिता की पुत्र में होती है। मूढ़ कहे जन बड़ मूढ़ कहे किनको, मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, और मम जीवन प्रभु तुम्हि अधीना। यही वरदान मांगा था ना। तो इस वरदान के हिसाब से तो ब्रह्मानंद क्यों हुआ इनको? ब्रह्मानंद में तो कोई संबंध होता ही नहीं। यहां तो वो कह रहे हैं कि जैसे मणि के बिना फणी की गति होती है, सर्प की गति होती है, और जल के बिना मीन व्याकुल रहती है, ऐसे ही आपके साथ मेरा संबंध रहे। मम जीवन प्रभु तुम्हि अधीना। और यहां कह रहे हैं कि मानहु ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद में निमग्न हो रहे हैं। तो ब्रह्मानंद इसलिए है क्योंकि महाराज दशरथ ने उनको आश्वासन दिया है कि धरहु धीर होहि सुत चारी। आपके चार पुत्र होंगे, धैर्य धारण करो, क्योंकि परब्रह्म आपके यहां अवतरित होने जा रहा है। तो इसलिए अभी उनको वही ऐश्वर्य ज्ञान है अपने गुरु जी के वचनों में, कि गुरु के वचन प्रतीत न जेई, तो उसको वचनों में प्रतीति करते हुए, विश्वास करते हुए उन्होंने कहा, और आगे कहेंगे भी, सुनत शुभ होई और मोरे प्रभु सोई। तो इनको अभी भगवान का ऐश्वर्य गुरु के वचनों में प्रतीत होने हुए से उनको ये पता है कि मेरे यहाँ परमात्मा का अवतार हुआ है। इसलिए दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना, और मानहु ब्रह्मानंद समाना। और ब्रह्मानंद में जब वो निमग्न हो गए तो उनकी स्थिति क्या है कि परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम उत्पन्न हो गया और पुलकायमान शरीर हो गया। ब्रह्मानंद की स्थिति क्या होती है? क्या उसमें आदमी फिर स्थिर होकर के बैठ जाता है, कोई क्रिया नहीं होती, शांत। और यहां भी इनका कि मन एकदम प्रेम में डूब गया, और शरीर पुलक शरीर, तन मन वचन तीनों से स्थिति है। मन परम प्रेम मन है, और शरीर तन जो है वो पुलकायमान है, पुलकित है।
और चाहत उठने करते मति धीरा। अब उठने की चेष्टा कर रहे हो, हमारे पुत्र हुआ है, चलो दर्शन करें। उस समय जो नालोच्छेदन से पहले जो कर्म किया, नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि जो किए जाते हैं, वो कार्य भी तो करने हैं, तो उनके लिए वो उठना चाहते हैं, लेकिन शरीर उठ नहीं रहा है कि चाहत उठने करते मति धीरा। क्योंकि अभी वो प्रेमानंद छाया हुआ, ब्रह्मानंद छाया हुआ है कि जागर राम सुनत शुभ होई मोरी कृपया प्रभु सोई। हमने जो मनु शतरूपा रूप में जो भगवान से वरदान मांगा था, वो आज हमारे घर में प्रभु आए, उनका पदार्पण हो गया। और अब वो उनको ब्रह्मानंद से निकल करके अब परमानंद प्राप्त होगा, परम आनंद प्राप्त। के परमानंद पूरी मन राया। क्योंकि चार पुरुषार्थ जो है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये सारी ज्ञान की गतियां हैं। पंचम पुरुषार्थ तो भक्ति से ही प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं प्रेम। और जो प्रेम से जो आनंद प्राप्त होता है उसको बोलते हैं परमानंद। वो ब्रह्मानंद से भी ऊपर की स्थिति है। इसीलिए जब राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं तो अमराई में डेरा डाल देते हैं जनकपुर में बाहर। प्रसंग आप सब लोग पढ़ते हैं, नित्य रामायण का पाठ करते हैं। और उस समय ले जाते हैं तो राम लक्ष्मण बाहर से आ रहे होते हैं। जब वहां पहुंचते हैं विश्वामित्र के पास, उस समय राम लक्ष्मण उनके पास नहीं होते। और जब वो दोनों आते हैं तो उनको देख करके भौचक्के रह जाते हैं जनक जी। और विश्वामित्र जी सब पूछने लगते हैं कि हे नाथ सुंदर तू बालक, हे मुनिराज ये दोनों सुंदर बालक कौन है? या तो ऋषि पुत्र है, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ये किसी मुनि के पुत्र हैं या किसी राजा के पुत्र हैं? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा और परमस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। जो सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चढ़ोरा। मेरा तो सहज विराग रूप मन है, वो इनको देख करके ऐसा व्यथित हो गया है कि इनके अंदर इन्हीं विलोकत अति अनुरागा और परमस ब्रह्म सुखई, उस ब्रह्म सुख में जो मैं निमग्न रहता था वो मैं भूल गया, इनके अनुराग में पड़ गया है। तो ये प्रेम वस्तु ऐसी है। इसीलिए महाराज दशरथ अब वो सुत वशियक तव पति रति हो, उस जो वरदान मांगा था उसमें डूब गए कि परमानंद पूरी मन। जैसे ब्रह्मानंद और परमानंद दोनों एक ही बात है, अर्थ दोनों का जो ब्रह्मानंद सोई परमानंद। कोई ब्रह्मानंद परमानंद के घर पहुंच जाए, ये मेरा घर है। परमानंद अपने घर में रहेगा, परमानंद अपने घर में रहेगा। ये दोनों अपने अपने घर में रहो, अलग अलग है। बाव और पाग में फर्क आ गया।
कि परमानंद पूरी मन राजा और जो परमानंद में पूर्ण हो गए तो अब वो वाणी से कह रहे हैं, अरे भाई बाजा बजाओ, बाजे बजाओ, उत्सव का आनंद लो, बधाइयां लगाओ, शहनाई कुंतलियां बजाओ, वही आ रही हो। क्योंकि जब मन में अंदर प्रसन्नता होती है तो उत्सव मनाने को मन करता है। और फिर उसके लिए महाराज जी आदेश दे रहे हैं कि कहा बुलाई बजाओ। इधर तो नगरवासियों को सबको उत्सव करने का आदेश दिया और इधर गुरु वशिष्ठ के गया और सेवक को बुला करके और वशिष्ठ जी के पास भेजा और आए और देखो वशिष्ठ जी भी कितने चौकन्ने और सावधान हैं। उनकी सावधानीता का उदाहरण है कि अकेले नहीं आए, आए ध्वजन सहित ब्राह्मणों को साथ लेकर के आए, क्योंकि सारे कार्य तो ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाने हैं। भाई कुल पुरोहित है तो कुल के कल्याण के लिए सारे काम कराने का दायित्व वशिष्ठ जी के ऊपर है। कितने समय और वशिष्ठ जी पहले आते और फिर ब्राह्मणों को बुलावा भेजते, फिर ब्राह्मण आते तो उसमें समय व्यर्थ जाता। और नांदी मुख श्राद्ध के लिए इसलिए वो ब्राह्मणों को साथ ही लेकर के आए, क्योंकि भाई बिना ब्राह्मणों के आए और बिना उनको दान दक्षिणा दिए बात कैसे बनेगी? नहीं तो दान दक्षिणा वहां लेगा कौन? और सबसे पहला काम क्या किया? गुरु वशिष्ठ जी भी इंतजार में थे, क्योंकि पिता ब्रह्मा जी ने कहा था कि ये पुरोहित तुम ले लो, नहीं तो वशिष्ठ जी तो लेना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ये तो बहुत, उन्होंने कहा पुरोहित्य कर्म अति निंदनीय कर्म है ये तो। लेकिन जब उनको बताया ब्रह्मा जी ने कि यहाँ ब्रह्म का अवतार होगा इस कुल में, तभी तो वो तैयार हुए लेने को, तो वो भी इंतजार में थे दर्शन के लिए। तो अनुपम बालक देखे और रूप राशि और ऐसे सुंदर बालक के दर्शन किए कि जिसके गुण और रूप कहे नहीं जा सकते, कहते कहते समाप्त नहीं होते। तो फिर उन्होंने क्या काम किया वो बताएंगे। नंदी मुख सराग करी, जात कर्म समरी, हाटक धेनु वसन मणि, नृप विक्रम के दीन सियापति राम, जय जय राम तेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। भाई अवध नहीं रहना है, अब अवध का ही कार्यक्रम है। हाँ, अगर ठाकुर जी ने मिलना है तो वो यहाँ आ जाएंगे, वृंदावन से चल के यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब अवध में ही रहना है।